नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSK BM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो जैक बोर्ड है उसमें मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में क्या बदलाव हुए हैं, सरकार ने जैक बोर्ड को क्या निर्देश दिया है। देखिए, सबसे पहले ये जो कटिंग है पेपर का, मतलब हिंदुस्तान का दिया हुआ है। आप यहाँ से ई पेपर में देख सकते हैं, 3 डेज एगो का ये न्यूज़ है, 3 दिन पहले का न्यूज़ है। इसमें क्या बोला गया, देखिए सबसे पहले कि जो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होगी 2023 में जो होने वाली है, वो एक टर्म की परीक्षा का प्रश्न पैटर्न फिर बदलेगा। मतलब पहले जो था उसके अकॉर्डिंग नहीं होने वाला है, अब फिर से उसमें चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे वो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, 40-40 अंकों की परीक्षाएं जो होगी वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में होगी, ठीक है। और 20 अंकों का जो होगा वो स्कूल कॉलेज के थ्रू आंतरिक मूल्यांकन होगा, ठीक है। ये तो सबको पता है। देखिए, इसमें होने वाला क्या है यदि हम बात करते हैं तो देखिए चेंजेस क्या होने वाले हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा गया है यदि हम इसमें बात करते हैं तो देखिए, मैट्रिक इंटर की मार्च 2023 में होने वाली एक टर्म की परीक्षा का प्रश्न पैटर्न फिर बदलेगा। 40-40 अंकों की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में होंगी और 20 अंकों का स्कूल कॉलेज में आंतरिक मूल्यांकन होगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के प्रश्न पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे। देखिए, यहाँ पे पूरा सिलेबस क्यों लिखा गया है, क्योंकि यदि आप देखेंगे 2022 के एग्जाम के पैटर्न को तो आपको पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन थे वो सिर्फ और सिर्फ मतलब टर्म 1 और टर्म 2 के हिसाब से थे, मतलब आधा सिलेबस से था। यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा वो पूरा सिलेबस से पूछा जाएगा और जो सब्जेक्टिव पूछा जाएगा वो भी पूरा सिलेबस से ही पूछा जाएगा। इसके बाद जानते हैं हम लोग, देखिए इसमें क्या बोला गया है। इसमें जो मॉडल प्रश्न पत्र तैयार होगा आप लोगों का, वो कौन तैयार करेगा? JCERT। कौन तैयार करने वाला है? JCERT, जिसे हम लोग झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद के रूप में जानते हैं, JCERT को। इन्हें बोला गया है मैट्रिक इंटर समेत 8वीं 9वीं और 11वीं का मॉडल पेपर तैयार करने के लिए, ठीक है। JCERT ने 2 टर्म के निर्णय के आधार पर मैट्रिक व इंटरमीडिएट का मॉडल प्रश्न पत्र का प्रारूप तैयार कर जैक को भेजा था। अब उसमें फिर से संशोधन करना होगा, क्योंकि आपको पता है सरकार ने बोला है कि जो एग्जाम होगा वो सिर्फ एक ही बार लेना है, 2 टर्म में होना नहीं है। इसलिए अब फिर से तैयार करना होगा मॉडल पेपर। पूरे सिलेबस के आधार पर OMR सीट के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न, देखिए ध्यान रखिएगा, पूरे सिलेबस के आधार पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, वो भी OMR सीट पे, ठीक है। और उत्तर पुस्तिका की परीक्षा के लिए अलग से प्रश्नों का मॉडल पेपर जारी करना होगा। देखिए, जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो भी पूरा सिलेबस से आएगा, जो आपका सब्जेक्टिव आएगा वो भी पूरा सिलेबस से आएगा। इसके बाद में देखिए क्या जानकारी दी गई है आपके पास कि देखिए इसमें क्या बोला गया कि पूरे सिलेबस के आधार पर OMR सीट के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उत्तर पुस्तिका की परीक्षा के लिए अलग से प्रश्नों का मॉडल पेपर जारी करना होगा। JCERT ने इसकी प्रक्रिया फिर शुरू कर दी है। नवंबर में ही जैक को इसका प्रारूप भेज देगी। इसके बाद दिसंबर से जैक इसे जारी कर सकेगा। मतलब नवंबर तक मॉडल पेपर जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा, दिसंबर तक जैक के पास पहुंच जाएगा, उसके बाद मॉडल पेपर को अपलोड कर दिया जाएगा। यदि हम बात करते हैं तो देखिए, पहले इसमें पैटर्न में क्या चेंजेस हुआ यदि हम लोग बात करते हैं तो पहले क्या होता था कि पहले जो परीक्षा होती थी वो 2 टर्म में होती थी, ठीक है। तो पहले 2 टर्म में परीक्षा लेने का हुआ था निर्णय। पहले बोला गया था कि 2 टर्म में परीक्षा होगी, ठीक है। शिक्षा विभाग ने क्या कहा था, पहले 2 टर्म में परीक्षा लेने का निर्णय किया गया था। इसमें पहले टर्म में आधे सिलेबस ऑब्जेक्टिव व लघु उत्तरीय प्रश्न रहने थे, जबकि दूसरे टर्म में ऑब्जेक्टिव के साथ दीर्घ उत्तरीय सवाल आने थे। लेकिन इसमें बदलाव किया गया है सरकार के द्वारा। अब सरकार ने क्या कहा है कि OMR सीट पर जो 40 अंकों के ऑब्जेक्टिव होंगे उनकी बात कही गई है, और ये जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन होंगे मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा में दोनों प्रश्न पत्रों के ऑब्जेक्टिव सवाल व OMR सीट और सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिका साथ में दी जाएगी। देखिए ध्यान दीजिए, जिस दिन आप एग्जाम देने जाइएगा उस दिन क्या होगा, आपको दोनों प्रश्न पत्र एक साथ मिलेगा। आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सवाल का मिलेगा और OMR सीट का मिलेगा, ठीक है। उसके बाद साथ साथ में ही आपको सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र भी मिलेगा और उसका उत्तर पुस्तिका भी मिलेगा। दोनों को हल करने के लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। यदि बात करते हैं तो 1.5-3 घंटा। अब यदि आप ध्यान दीजिएगा तो OMR सीट का प्रश्न पहले आपको हल करना है, उसके बीच में आपको 5 से 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, उसके बाद उसमें सब्जेक्टिव सवाल का उत्तर देना है आपको इसमें। और जो ऑब्जेक्टिव होगा और जो सब्जेक्टिव होगा वो पूरा सिलेबस से रहने वाला है।
तो मॉडल पेपर आएगा तो ज़्यादा अच्छा से आप समझ पाएंगे कि किस तरह से होने वाला है। देखिए, पूरे सिलेबस से तैयार किए जाएंगे प्रश्न पत्र। 2022 में हुई मैट्रिक इंटर की परीक्षा में आधे सिलेबस से ऑब्जेक्टिव और आधे से सब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे। ये इस चीज़ का जिक्र मैंने पहले भी किया था, तो वही चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पे कि पहले जो हुआ था वो आधा से सब्जेक्टिव था और आधा से ऑब्जेक्टिव था। लेकिन इस बार क्या होने वाला है, देखिए, राज्य सरकार झारखंड एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से, जैक के माध्यम से 2023 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा में पूरे सिलेबस से 40 अंकों की OMR सीट के लिए ऑब्जेक्टिव सवाल तैयार कराएगी। देखिए, पूरा सिलेबस से 40 अंक का ऑब्जेक्टिव तैयार होगा आपको OMR सीट के लिए, जबकि उसी सिलेबस के आधार पर, मतलब पूरा सिलेबस के आधार पर 40 अंक का आपका लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सवाल रहेंगे। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय मतलब 3 नंबर, 5 नंबर का सवाल, 2 नंबर का सवाल, ये सब देखने को आपको मिलेगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जैक को इसी आधार पर तैयारी करने का निर्देश दिया है। ठीक है, तो इसके आधार पर मिल गया है नोटिस कि जैक को इसी आधार पर तैयार करना है। अब देखिए आगे क्या बोला गया है इसमें कि आपका जो मैट्रिक, मतलब जो आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल का एग्जाम कब होने वाला है, तो उसके बारे में जैक ने कहा है कि फरवरी में होगी प्रायोगिक परीक्षा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2023 की परीक्षा मार्च के पहले सप्ताह से शुरू होगी। तो आपका एग्जाम है मार्च का पहला सप्ताह से शुरू होगा, उससे पहले आपकी प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी। फरवरी में प्रैक्टिकल की परीक्षा ले ली जाएगी। इसके अलावा जिन विषयों में प्रैक्टिकल नहीं होता है उस पर आंतरिक मूल्यांकन भी किया जाएगा। जिसका प्रैक्टिकल नहीं होता है उसका आंतरिक मूल्यांकन भी किया जाएगा, जैसे कि मैथ्स का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये सब में प्रैक्टिकल नहीं होता है। स्कूलों में आंतरिक मूल्यांकन होगा। इसमें स्कूल के शिक्षकों के अलावा दूसरे स्कूल के एक शिक्षक भी रहेंगे, उनकी देख रेख में इनका संचालन होगा। ये था प्रैक्टिकल के बारे में। अब इसके बारे में यदि आप देखें तो यहाँ पे आपसे बोला गया है, ये तो था हम लोग का मैट्रिक और इंटर के बारे में। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं कब होगी। ठीक है, तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा होगी। अप्रैल के तीसरे सप्ताह से इसका आयोजन किया जा सकेगा। तो अप्रैल का तीसरा सप्ताह से आयोजन किया जाएगा, मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका एग्जाम मई तक जाने वाला है। इसमें OMR सीट पर छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। परीक्षा में पास करने के आधार पर वे अगली क्लास में प्रोन्नत होंगे। मतलब आपका जो भी एग्जाम होगा 8वीं का, 9वीं का और 11वीं का, ये सब क्या होंगे, OMR सीट पे होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे। उसी के आधार पर आप उसमें यदि पास होते हैं तो आपको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, मतलब प्रोन्नत कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, वो भी अपने पैटर्न को, मतलब परीक्षा के पैटर्न को अच्छे से समझ सकें। आप लोगों ने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।